हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 13 जून, सुबह का टाइम है, सुबह के काम हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, चुटकी हमारी खड़ी हो जाती है कि अब दाना चारा मिलेगा मुझको। तो इनको चारा डाल देते हैं। पहले हरा चारा डालेंगे, फिर ऊपर से भूसा और फिर दाना जो हम भिगो देते हैं शाम को, वो लगाएँगे, फिर चोकर लगाया जाता है, तब जाके इनको इधर बाँध देते हैं। इनको क्या है कि कच्चे में ही रखते हैं ज़्यादातर, सिर्फ़ चारा जब खाती हैं तब नांदे के पास खाती हैं। और बस चारा खिलाकर शाम को दूध निकाल कर फिर उधर बाँध दिया जाता है। सारी रात कच्चे में ही रहती हैं, क्योंकि इनको कच्चे में ही आराम रहता है। और दिन भर कच्चे में ही रहती हैं छप्पर के नीचे। तो और फिर भी पता नहीं कैसे क्या इनको अभी क्या है कि दिक्कत थोड़ी हो गई थी। 3-4 रोज़ से एक थन में सूजन थी इनके, तो उसकी दवा चल रही थी, खिलाई गई और दवा भी लगाई जा रही थी, तो थोड़ा आराम मिला है। दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा था एक थन से, पता नहीं कैसे क्या दब गया, जबकि पक्के पर नहीं बाँधते हैं, कच्चे पर ही बाँधते हैं, या किसी मच्छर या कीड़े ने काट लिया। ख़ैर अब काफ़ी आराम है, कल से काफ़ी आराम है, मतलब बहुत ज़्यादा सूजन आई थी, लेकिन अब ठीक है, दवा लगाई जा रही है डेली, खिलाई भी जा रही है। और उसके बाद यहाँ का गोबर डालकर वहाँ का लाए हैं जहाँ दिन भर रहती हैं। तो तसला गोबर अच्छे से हो जाता है, तो इनको चढ़ाएँगे छत पर। और गर्मी की वजह से, शायद गर्मी की ही वजह से है, दूध काफ़ी कम पड़ गया है, बहुत ज़्यादा कम पड़ गया है। मतलब इतना कम पड़ गया है कि 2 से ढाई लीटर एक टाइम का कम पड़ा है, इतना ज़्यादा कम पड़ा है दूध। तो सब लोग यही कहते हैं गर्मी की वजह से गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि नहलाई जाती हैं सब कुछ। लेकिन क्या करें, तापमान ही इतना ज़्यादा है, तो किया भी क्या जा सकता है। हरा चारा भी दे रहे हैं, अब तो हरा चारा भी हो गया है। तो यहाँ पर गोबर डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं ऊपर। एक बार का चढ़ा दिया, दोबारा का रखा हुआ है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाकर कूड़ा डाल देंगे और तब जाके गोबर लेते जाते हैं, फिर साथ में कंडे बना करके तब फिर आते हैं, तब नीचे के काम शुरू होते हैं। मतलब जैसे कि नहाना धोना, वैसे रसोई का काम रात में ही सारे निपटा देते हैं, तो सब क्लीन सब पड़ा हुआ है। और रह गई झाड़ू घर में, तो बच्चे लगाते हैं, दोनों मिलकर लगाती हैं झाड़ू। किसी ने आंगन में लगा दिया तो किसी ने अंदर लगा दिया। हाँ? आपका लाए रहे हैं। और यहाँ पर वो कंडे बनाने लगे हैं, और आज छत पर लेटे थे, क्योंकि रात में लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। और जब चली जाती थी ना, तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद आ रही थी। इस वजह से छत पर ही बिस्तर लग गए थे, और बच्चे मान नहीं रहे थे। हम तो जब लाइट चली जाती थी तो आ जाती थी ना, तो नीचे चले जाते थे, लेकिन फिर ऊपर आना पड़ता था। कई बार चढ़ाव उतरी लगानी पड़ी है, लेकिन ये सब निश्चिंत होकर सोए हैं। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी आज। और फिर नहा करके आ गए हैं, और यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, वही चने मूंग का। रोने के पापा खा के चले गए हैं मंडी सब्जी लाने के लिए। आलू प्याज कुछ है नहीं, प्याज टमाटर आलू नहीं लेने गए, वही तो उसको अम्मा के लिए चाय बन गई थी, तो चाय पी लिया हम लोगों ने, वही मूंग और चने खा लिए हैं। अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और गर्मी डेली की तरह आज भी है, और हमारी घुमौरियाँ जो हैं पूरे गर्दन में और यहाँ तक बढ़ गई हैं। कल यहाँ तक थी, आज यहाँ तक हो गई हैं, यहाँ तक। और जैसे कि पंखे के सामने से हट गए, अब यहाँ पर खड़े बहुत चिलचिलाहट हो रही है। जैसे कि चूल्हे के सामने हम जाएंगे, चूल्हे में खाना बनाएंगे, बहुत चिलचिलाहट से होती है। तो अब खाना बनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ फटाफट वाला बनाएंगे, क्योंकि गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता, इतनी चिलचिलाहट सी होती है। पाउडर लगाया ना, पसीना आता है, सब ऐसे ही हो जाता है। तो जो हम बनाने जा रहे हैं वो चूल्हे पर हमेशा हम बनाते हैं, लेकिन आज गैस पर बनाएंगे पहली बार, क्योंकि चूल्हे पर अब जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है।
और ये रेसिपी जल्दी भी बनती है, फटाफट बन जाती है। तो चलिए बना लेते हैं खाना। और खाना बनाए बिना गुजारा नहीं है, खाए बिना गुजारा नहीं है, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो। लाइट बंद है, दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पर आज बनाएँगे जो अरहर की दाल में हमेशा बनाते थे, लेकिन आज थोड़ा नए तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये लिया है मूँग की दाल छिलके वाली, तो ये आधी कटोरी लिया है और उसके बाद ये ली है चने की दाल, तो चने की दाल भी आधी कटोरी लिया है। थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रही थोड़ी-सी निकाल लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने लोग हों आपके घर में। और फिर उसको अच्छे से धुल लेंगे, कई पानी में धुलेंगे और धुलने के बाद फिर पहले टंकी के पानी से धुला, फिर पीने वाले पानी से धुल देंगे और फिर इसको भिगो कर रख देंगे भीगने के लिए। तब तक करेंगे दूसरी तैयारी। तो बनाने जा रहे हैं हम दाल ढोकली, और हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं दाल के दुल्हन, दाल के फरे, कई नामों से ये जाने जाते और हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आम पक गए थे तो वही निकाले जा रहे थे। एक साथ नहीं पकते हैं, जो पकते जाते हैं वो निकाले जाते हैं, निकाल कर इनको पानी में रख दिया जाता है या तो फ्रिज में रख दो, तो ठंडे हो जाते हैं फिर खाए जाते हैं। तो वही रौनक निकाल रही थी जितने पके-पके आम थे। बाकी जो है फिर वैसे ही पेपर में लपेट कर रख दिए जाते हैं। तो फिर यहाँ पर गेहूँ का आटा ले लेंगे। तो गेहूँ का आटा पीस के आया था, बीच-बीच में पानी पीते जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगी है, तो बड़ा वाला ग्लास हमारा रखा ही रहता है। तो आटा पीस के आया था तो भरा गया था, लेकिन टंकी में आया नहीं था, तो बोरी में वैसे ही लपेट कर रख देते हैं टंकी के ऊपर, तो वही छान लिया है। और जितने रोटी बनाते हैं ना उससे कम लेंगे आटा, 4 रोटी का कम लेंगे आटा, क्योंकि दाल भी तो रहेगी साथ में इसलिए। और उसके बाद फिर वैसे ही बोरी लपेट कर रख देंगे। इधर ले आए हैं आटा, इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये आ गई है हल्दी, और 1 चम्मच से कम है हल्दी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और लाल मिर्च डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हमने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च नहीं डाली है। 2 चम्मच घी या तेल डाल सकते हैं, हमने तेल डाल दिया है। उसके बाद आटे को अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों को, तो और तब इसको लगाएँगे आटा। इसका आटा भी थोड़ा अलग तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि रोटी का लगाया जाता है वैसे नहीं लगाया जाता है। इसका आटा थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम थोड़ा-सा ताकर लगाकर इसको मसलते जाएँगे, क्योंकि ये आटा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ढोकली हमारी बिल्कुल खराब हो जाएँगी। मतलब अच्छी नहीं बनेंगी, आपस में चिपक जाएँगी, इसलिए आटा रोटी से सख्त लगाया जाता है। जैसे कि पूड़ी का लगाया जाता है ना, बस वही आटा लगाया जाता है। और तेल जो हमने डाला है बस 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और बस मसलते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, और बस ये देखिए ऐसा आटा बन गया है, लेकिन मतलब थोड़ा ताकत लगे दबाने में, ऐसा आटा रखना है। और फिर अच्छे से गूँथ कर फिर इसको ढक कर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक करेंगे दूसरी तैयारी और तब तक आटा हमारा सेट हो जाएगा। तो नीचे बैठकर गूँथ रहे हैं, क्योंकि आटा बैठकर ही गूँथते ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो इसको ढक कर के रख दिया है, और अब चलिए चलते हैं, दूसरा काम देखते हैं। और यहाँ पर मतलब गर्मी तो कहने ही नहीं, मुँह से यही निकलता है ज़्यादा, बाकी मालूम तो सभी को है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। कूलर चल रहा था बाहर, तो थोड़ा बाहर बैठ गए हैं, सब बैठी थी दोनों, अभी ये वापस नहीं आए हैं, तो वहीं पर थोड़ा पसीने को सुखाएँगे और उसके बाद फिर लगेंगे काम पर। ये ऐसी रेसिपी है दोस्तों, इतनी गर्मी में जब हमारा मन नहीं होता खाना बनाने का, या ज़्यादा बर्तन धुलने का मन नहीं होता, जैसे कि दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब बनाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, या हमारा काम करने का मन नहीं होता है, तब ये रेसिपी बनाई जाती है। गाँव में क्या होता है, जैसे कि खेतों में ज़्यादा काम है, रात में आए, शाम को आए काम करके, तो ये होता है चलो दाल की ढोकली बना लो, मतलब दाल की दुल्हन बना लो, जल्दी बन जाएगा, वैसे ही हटो। थकान भी है और काम भी बहुत है, कौन ज़्यादा बर्तन करे सब। तो ऐसे समय में ये रेसिपी बनाई जाती है। 10 मिनट हो गए हैं, आटे को थोड़ा और मुलायम करेंगे। दाल हमारी अच्छे से फूल गई है, दाल को भी 20 मिनट तक हो गए हैं। तो अब क्या है, अभी दाल को देखेंगे नहीं, सबसे पहले छोटी-सी लोई लेंगे, उसको लंबे-लंबे बेलन जैसे बना लेंगे, पतले-पतला सा। ये मुझे लंबा लग रहा था, इसमें 2 भाग हमने कर लिए हैं, क्योंकि छोटी-छोटी लोइयाँ काटनी हैं। तो ये देखिए, ऐसे करके और फिर छोटी-छोटी लोइयाँ काट लेंगे। ये देखिए, बस छोटी-छोटी ही काटेंगे, क्योंकि ढोकली छोटी-छोटी बनती हैं। आप इनको अपने आकार से बना सकते हैं, चाकू से काट कर बना सकते हैं, कटोरी नुमा बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। हम ऐसे बना रहे हैं कि जैसे कि गुलाब जामुन बनाते हैं, वैसे गोल-गोल करेंगे, और बस थोड़ा-सा अंगूठे से
अच्छे से दबाएँगे ताकि पूरे में अच्छे से दब जाए, पतला सा हो जाए। मतलब एक हल्का सा होल सा हो जाता है और बस ऐसे ही सारी ढोकली हम बना लेंगे। और सब एक साथ बना के रख लेंगे। सख्त आटा इसलिए लगाया जाता है ताकि चिपके नहीं, दाल में भी ना चिपके, वो एक-एक अलग-अलग रहेगी। और चाहे एक के ऊपर सारी बना के रख लो, आपस में चिपक ही नहीं सकती हैं। हम हाथ में ना तो आटा लगा रहे हैं, ना तो कोई तेल लगा रहे हैं। बस आटा ही सख्त है, इसीलिए आराम से बनती जा रही थी। बस ऐसे ही बस एक अंगूठे से अच्छे से दबा देना है और बस ढोकली हमारी बन जाएगी। अगर आपको थोड़ी मोटी लग रही है तो एक बार और दबा दीजिए। और बस ज़्यादा पतली नहीं करना है, बस एक ही बार ऐसे दबा दो, बस ढोकली बनती जाएँगी। तो चलिए ऐसे ही सारी ढोकली बना के रख लेते हैं, अब रौनक को भी लगाएँगे, कह रहे थे जल्दी से बनवा लो, तो बन जाएँगी। ये देखिए बस, जैसे कि मावे के पेड़े बनते हैं ना, बस थोड़ा-सा और गहरा होल करना है। तो रौनक चौकी बेलन ले आई थी। हमने कहा इसको रखो, आज इसका कुछ काम नहीं, ना तो तवा, ना तो बेलन, ना तो चौकी, कुछ भी नहीं। बस 2 बर्तनों से खाना पूरा बन जाएगा। एक कुकर चाहिए, एक तसला चाहिए और थाली चाहिए। और फिर तो खाने में तो बर्तन चाहिए ही चाहिए, 2-3 बर्तनों में खाना बन जाएगा। तो बस ऐसे ही सारे बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका, बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर सारी ढोकली बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए इतनी बन गई हैं। और उसके बाद कुकर ले लिया है, आज पहली बार कुकर में बनाएँगे। जहाँ रेसिपी नहीं बनती है, क्योंकि अलग-अलग रेसिपी हर जगह अलग-अलग होती हैं। तो आप लोग कुकर में एक बार बना के देखिएगा। सब्सक्राइबर हमारे हर जगह के हैं, कोई सिटी में रहता है और कोई गाँव में रहता है। जो सिटी में रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो ये देखिए, और दाल वही उसका पानी अच्छे से निकाल दिया है और फिर ये दाल कुकर में डाल देंगे। फूल कर देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। और फिर इसमें कुछ मसाले पड़ेंगे दाल में। तो मसाले वही हल्दी, मिर्च और धनिया और नमक। और पानी दाल से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि अभी ढोकली डालनी है मुझे। तो मसाले सारे डाल देंगे और उसके बाद फिर पानी ज़्यादा डाला है, दाल में जितना डालते हैं ना उससे ज़्यादा पानी डाला है। और उसके बाद फिर ये ढोकले सारे डाल देंगे जितनी हमने बनाई है, दोनों थाली की। और ढोकली डालने के बाद फिर एक बार अच्छे से मिला देंगे, मसाले, दाल सब अच्छे से मिल जाएगी। और मसाले डाल ही दिए, अब कुछ इसमें करना नहीं है और बस इसको बंद कर देंगे। इन 3 सीटी आने तक इसको पकाना है, जैसे कि दाल हम पकाते हैं। और उसके बाद फिर पक जाएँगी ढोकली। आप चाहें तो इसमें तड़का पहले लगा सकते हैं दाल में, बाद में फिर पानी डाल दीजिए तब ढोकली डालिए। हमने कुछ नहीं किया है। उसके बाद तब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा-सा लहसुन छील कर कूट लिया है, ला हरी मिर्च को काट कर हमने रख लिया है। और क्या है, राई, जीरा सब निकाल कर रख लेंगे तड़के के लिए, करी पत्ता है, हींग है, ये सब रख लेंगे जिससे आप तड़का लगाना चाहें। ये ढोकली बन गई है और यहाँ पर कूलर इस तरफ घुमा दिया गया है रसोई की तरफ, तो देखिए कैसे रौनक मौज ले रही हैं ठंडी-ठंडी हवा का। और आप लोगों ने कल के वीडियो में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए। आप लोगों को बहुत खुशी हुई है, जा मतलब मुझे मालूम है मेरे दुःख-सुख में आपको, जैसे मुझे दुःख-सुख होता है, मेरे रियल लाइफ में जो होता है वैसे ही आपको होता है। तो देखिए मतलब पता ही, और मेरी खुशी में ही आप लोगों की खुशी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़कर। और ये देखिए ढोकली, अभी बस थोड़ी-सी सीटी बाकी थी तो निकाल दिया, अभी पक ही रहे हैं ये देखिए। तो थोड़ा-सा एक बार मिला देंगे ताकि दाल, पानी सब अच्छे से मिल जाए। दोस्तों मूँग दाल की ढोकली एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो चने की मिलाएँ, ना मिलाएँ तो मूँग दाल में ही बना सकते हैं, नहीं तो चने की मिलाएँगे तो और भी अच्छी बनेंगी। और एक बार अच्छे से मिलाकर फिर एक बर्तन में इनको पलट लेंगे, ये देखिए, पलट कर रख लेंगे। थोड़ा-सा क्या है, दाल ज़्यादा हो गई थी, तो दाल को अलग निकाल लिया है। तो आप दाल चावल बना लीजिए, दाल के साथ खा लीजिए। मुझे दाल ज़्यादा लग रहा है, जिसको खाना होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा दाल पसंद करता है, कोई कम दाल पसंद करता है। रौनक हमारे यहाँ ज़्यादा दाल पसंद करती हैं, थोड़ा ढोकली कम हो, इसीलिए दाल ज़्यादा कर दिया था।
तो मुझे ज़्यादा लग रही थी, निकाल दिया। उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, तेल में डाल दिया है हरी मिर्च, जीरा और राई, और ये डाल दी है लाल मिर्च, और करी पत्ता डालना नहीं डाला है, और क्या है, लहसुन डालना हम भूल गए थे। जब तड़का लगा दिया तब मुझे याद आया। तो क्या किया था, पैन अभी हमारा गरम है, तो इसी में कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा गैस में रखा और थोड़ा थोड़ा तेल तो उसमें था ही, बस अच्छे से पक गया था, सुनहरा सुनहरा, तो उसी में डाल देंगे। मतलब गर्मी में ये होता है ना, जल्दी से बन जाए खाना, फुर्सत मिले। बहुत गर्मी है, एक तो जलन भी होती है सब दानों में और भी। और ये ढोकली बन गई है तड़के वाली, चटपटी सी, ये देखिए। और ऊपर से डाल दिया है हरी धनिया, और बस बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, अगर नहीं बनाते, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, और गर्मी में जल्दी जल्दी बनाइएगा। और मूंग की दाल के जो है नुकसान भी नहीं करते। हमें क्या बताते हैं ना, अरहर की दाल हम नहीं खा पाते हैं, लेकिन ये आराम से खा लेते हैं, क्योंकि मूंग मूंग की दाल तो सबको खानी होती है, किसी को नुकसान नहीं करती है। तड़का आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लाल मिर्च ना डालिए, हरी मिर्च ना डालिए, जो जैसा आप तीखा खाते हो वैसा रखिए। उसके बाद प्याज काटा जा रहा है, नींबू काटा गया है, अचार ले लीजिए। अचार अभी हमारा नहीं बन पाया, आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन अचार नहीं बना पा रहे हैं। और ये देखिए, मसाला वाला प्याज बनकर तैयार हो गया है, बिटिया रानी ने बनाया है। और सबके लिए एक साथ थाली लगाते हैं, ये देखिए। और ऊपर से डालिए अच्छा सा घी, और बस थाली सबके लिए लग गई है। अम्मा के लिए अलग लगाएंगे थोड़ा ही खाना, क्योंकि इस समय थोड़ा परसों से तबीयत थोड़ा सा डाउन है उनकी, खाना बहुत कम खा रही हैं। इसलिए पहले तो लगाया थाली, फिर प्लेट में लगाया है, क्योंकि कह रही थी भूख नहीं है ज़्यादा। फिर थोड़ा सा खाया था ज़बरदस्ती, तो वही फिर हमने कहा चलो अच्छा प्लेट में लगा देते हैं खाना। तो ये उनके लिए लगा देंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। वैसे तो करते हैं, जो लोग भूल जाते हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ लाइक कर दिया कीजिए। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो दोस्त हमारे नए हैं, तो दोस्तों, सब्सक्राइब बन कर गया है दीजिए। खाना आज का हमारा। दाल पिट्ठी, दाल ढोकली, दाल की दुल्हन, अनेकों नाम से जाने जाते हैं हर जगह के हिसाब से, हर जगह हर प्रांत के हिसाब से। तो आप लोग क्या इसको क्या कहते हैं? आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाने के लिए। ये देखिए, न दाल न चावल न सब्जी न रोटी, न ज़्यादा बर्तनों का झंझट, न गर्मी में पसीना बहाना, और बस जल्दी से खाना है बनाना। ये देखिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।